अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज क्लास 10th के लिए हमारा लेक्चर नंबर 16 है एंड दैट इज़ अबाउट द नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि नर्वस सिस्टम जिन सेल्स का बना होता है जिनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने उन्हीं न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है बेटा, नाउ वी विल डिस्कस द नर्वस सिस्टम इन डिटेल। अब हम अपने नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होगी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि एनिमल्स जो है उनको रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में, यानी कि एनिमल्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मदद करते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए हमें इस नर्वस सिस्टम और बाद में हम हार्मोनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जब हमने प्रीवियस लेक्चर में उठाया था तो मैंने कहा था आप लोगों को कि नर्वस सिस्टम हमारा जो है ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना होता है जिनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने उन्हीं न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है बेटा, अब सवाल है, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा ब्रेन आता है, इजंट इट, जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, जिसमें हमारी नर्व्स आती है, इवन दो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है वो भी पार्ट है किसका, हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है बेटा, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है वो भी पार्ट है हमारे किसका, नर्वस सिस्टम का। ठीक है बेटा, अब हम इस नर्वस सिस्टम को जिसमें हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व्स आती है, सेंस ऑर्गन्स आते हैं, अब हम इस नर्वस सिस्टम को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो बात करेंगे हम अपने नर्वस सिस्टम की। ठीक है बेटा, बात करें क्योंकि हम भी एनिमल्स ही है तो हम अपनी ही रेफरेंस देंगे। ठीक है बेटा, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये इसको हम डिवाइड करते हैं 2 मेन पार्ट्स में। कितने, 2 मेन पार्ट्स में, यानी कि नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, कैन बी डिविजिबल इनटू 2 मेन पार्ट्स। हम अपने नर्वस सिस्टम को 2 मेन, पहली बात आप यहाँ पे यही याद रखोगे, जो हमारा नर्वस सिस्टम है हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, कितने मेन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट जो हमारे नर्वस सिस्टम का है दैट इज व्हाट इज known as central nervous system। पहला पार्ट है दैट इज व्हाट इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि CNS जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा पार्ट जो है हमारे नर्वस सिस्टम का दैट इज व्हाट इज नोन एज PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, वो दूसरा पार्ट जो है हमारे नर्वस सिस्टम का दैट इज व्हाट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, यानी कि PNS। अब सवाल है CNS में क्या क्या आता है, CNS में कौन कौन सा ऑर्गन आता है, और PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन आता है। ठीक है बेटा, गॉट इट। तो नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सवाल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि है क्या, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शाबाश, इट इज अ हॉलो डॉर्सली प्लेसेड स्ट्रक्चर लाइंग अलोंग द मिड डॉर्सल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा, वो क्या है ये बेटा, इट इज अ हॉलो डॉर्सली प्लेसेड स्ट्रक्चर। वो ये CNS जो है ये एक हॉलो डॉर्सली प्लेसेड स्ट्रक्चर है जो कि हमारी बॉडी की मिड डॉर्सल एक्सिस पे पाया जाता है। ठीक है बेटा, सवाल है इसमें क्या क्या आता है, तो हम बात करेंगे, हम शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे कि ये CNS जो हमारा है जो कि हमारी बॉडी की मिड डॉर्सल एक्सिस में पाया, कहाँ पे, ये याद रखना यहाँ पे, ये CNS जो है ये एक हॉलो स्ट्रक्चर है बेटा, ये एक हॉलो डॉर्सल स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, जो कि पाया जाता है हमारी बॉडी की मिड डॉर्सल एक्सिस पे, किस पे, हमारी बॉडी की जो मिड डॉर्सल एक्सिस है उसी मिड डॉर्सल एक्सिस पे ये पाया जाता है, कौन, CNS, सेंट्रल नर्वस। याद रखना ये एक हॉलो डॉर्सल स्ट्रक्चर है जो कि हमारी बॉडी की मिड डॉर्सल एक्सिस पे पाया जाता है। ठीक है बट अब सवाल है इट कंप्राइजेज ऑफ, यानी कि ये जो CNS है इसमें क्या क्या आता है, इसमें एक तो हमारा ब्रेन आता है,
और इसमें आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। याद रखना बेटा, सीएनएस वाले पार्ट में क्या क्या आता है, एक आता है हमारा ब्रेन और आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इट कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो क्या हमारे, याद रखना बेटा, जो कि किस में होता है, हमारे स्कल में, आगे आप पढ़ोगे, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे वर्टेब्रल कॉलम में होता है। बोन स्कल में होता है और स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में होता है। ठीक है बेटा, इन दोनों को हम कहते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सीएनएस। ठीक है बेटा, गॉट इट। वो क्या याद रखा आप लोगों ने सीएनएस में, सीएनएस में आपने याद रखा कि सीएनएस वो डॉर्सल पार्ट है, वो हॉलो डॉर्सल स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बॉडी की मिड डॉर्सल एक्सिस पे पाया जाता है। और इसमें क्या क्या आता है, इट कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इस सीएनएस में एक तो हमारा ब्रेन आता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि कलेक्टिवली हम अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, इसको यहीं पे छोड़ते हैं हम। अब हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आगे अब डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब दूसरा पार्ट जो है किसका, हमारे नर्वस सिस्टम का, दूसरा पार्ट जो हमारे नर्वस सिस्टम का है, दैट इज व्हाट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद रखना बेटा, दूसरा पार्ट जो है हमारे नर्वस सिस्टम का, दैट इज व्हाट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस। दूसरा पार्ट जो है हमारे किसका, नर्वस, दैट इज व्हाट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है बेटा, आपको पता ही होगी, यानी कि जो भी हमारे सीएनएस से नर्व्स अराइज होती है ना बेटा, जो हमारे सीएनएस से नर्व्स अराइज होती है, नर्व फाइबर्स अराइज होते हैं, दे कंस्टिट्यूट द पीएनएस, दे कंस्टिट्यूट द पेरिफेरल, यानी कि द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द सीएनएस कंस्टिट्यूट द पीएनएस। याद रखना बेटा, पीएनएस का मतलब क्या है, द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द सीएनएस, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होती है, जो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती है, उन्हीं नर्व्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द सीएनएस, the nerves arising from the CNS constitute PNS। ठीक है बेटा, constitute PNS, जो हमारे किससे, जो हमारे सीएनएस से नर्व्स अराइज होती है, जो हमारे सीएनएस से नर्व्स निकलती है, दे कंस्टिट्यूट पीएनएस। ठीक है बेटा, वही हमारा पीएनएस बनाती है, वही हमारा नाम से ही पता चलता है, पेरिफेरल नर्वस, पेरिफेरल मीन्स के इर्द गिर्द। ठीक है बेटा, साइडों में, मीन्स के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिड डॉर्सल एक्सिस पे पाया जाता है, इवन यानी कि बॉडी के सेंटर में। तो इसके पेरिफेरी में जो वो नर्व्स पाई जाती है ना, पेरिफेरी मीन्स इसके अराउंड। ठीक है बेटा, ये जो वो नर्व्स पाई जाती है, दैट नर्व्स कंस्टिट्यूट द PNS, those nerves constitute the peripheral nervous system। इसीलिए मैंने क्या किया, डिफाइन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द CNS constitute PNS, यानी कि जो हमारे CNS से नर्व्स निकलती है ना बेटा, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स निकलती है, दे कंस्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, गॉट इट, दे कंस्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि सिंपली हम कहेंगे जो हमारे ब्रेन, क्योंकि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज CNS, जो अब हम कहेंगे कि अब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होती है, दोस कंस्टिट्यूट द PNS। ठीक है बेटा, अब सवाल है जो हमारे ब्रेन से, क्योंकि सीएनएस में दो पार्ट्स आते हैं, याद रखना, एक ब्रेन एक स्पाइनल कॉर्ड। अब सवाल है जो हमारे ब्रेन से नर्व्स अराइज होती है, उनको कहा जाता है क्रैनियल नर्व्स। क्या, जो हमारे ब्रेन से नर्व्स अराइज होती है, उन नर्व्स को हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होती है, उनको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं स्पाइनल नर्व्स। याद रखना बेटा, यानी कि सीएनएस से जो नर्व्स अराइज होती है, दे कंस्टिट्यूट द पीएनएस। चूंकि अब सीएनएस में दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट, स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक है बेटा, अब सवाल है, याद रखना बेटा, अब सवाल है, अब ये जो पीएनएस है, जिसमें क्या आता है, जिसमें हमारी नर्व्स आती है, ये जो नर्व्स है, अब याद रखना बेटा,
इनकी फंक्शंस के बिना पे याद रखना बेटा, इनको हम फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। याद रखना, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आती है, अब सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आता है और पीएनएस में नर्व्स आती है, ये आप शॉर्ट में याद रखोगे। अब जो पीएनएस में नर्व्स आती है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम इन नर्व्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। याद रखना बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बिना पे हम इन नर्व्स को नर्व्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नर्व्स को हम दो ग्रुप्स में, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड। एक जिनको हम कहते हैं एफरेंट नर्व्स, ठीक है बेटा, या नर्व फाइबर्स, ठीक है, नर्व फाइबर्स या नर्व्स, एफरेंट नर्व्स, और दूसरे टाइप को हम कहते हैं इफरेंट नर्व्स या इफरेंट नर्व फाइबर्स। एफरेंट नर्व्स, इस बुनियाद पे अब हमने पीएनएस में पाई जाने वाली नर्व्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नंबर 1 इज एफरेंट नर्व्स एंड नंबर 2 इज इफरेंट नर्व्स, ठीक है बेटा। एक टाइप है जिनको हम एफरेंट नर्व्स कहते हैं और दूसरा टाइप है जिनको हम इफरेंट नर्व्स कहते हैं। अब सवाल है, एफरेंट नर्व्स हम किनको कहेंगे? एफरेंट नर्व्स हम उनको कहते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस। कहाँ से? हमारे ऑर्गन से, हमारे टिश्यूज से। कहाँ तक बेटा? हमारे सीएनएस तक, ठीक है बेटा, हमारे सीएनएस तक, ठीक है बेटा। गो दैट मीन्स वो नर्व्स जो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू द सीएनएस। याद रखना बेटा, यानी कि दोज नर्व्स विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस, क्योंकि नर्व्स का काम ही है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस विद इन द बॉडी। याद रखना बेटा, नर्व्स का काम ही क्या है? नर्व्स का काम ही है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस विद इन द बॉडी। अब सवाल है, वो नर्व्स जो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस कहाँ? फ्रॉम द organs of body, from the different organs of the body to CNS, from the different organs of the body to CNS, या different tissues of the body to CNS, to brain or spinal cord। यानी कि those nerves which transmit, याद रखना बेटा, those nerves which transmit impulses from different organs of the body to CNS, यानी कि टू ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, आर कॉल्ड एज एफरेंट नर्व्स, आर कॉल्ड एज एफरेंट नर्व्स। और इफरेंट नर्व्स हम किनको कहेंगे? एफरेंट नर्व्स किनको कहा था? जो सेंसरी इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं, कहाँ से? फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू सीएनएस। अब सवाल है, इफरेंट नर्व्स फिर किनको कहेंगे? इफरेंट नर्व्स हम उन नर्व्स को कहते हैं विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस, जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं, विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम, कहाँ से? जो सीएनएस से वापस मोटर इम्पल्सेस, जो सीएनएस से वापस मोटर इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं टू द कंसर्न्ड ऑर्गन्स, ठीक है बेटा, टू द कंसर्न्ड ऑर्गन्स या टू द कंसर्न्ड टिश्यूज। यानी कि दोज नर्व्स या दोज नर्व फाइबर्स विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न्ड ऑर्गन्स या कंसर्न्ड टिश्यूज, concerned organs या concerned tissues are called as efferent nerves या efferent nerve fibers, ठीक है बेटा। वो क्या याद रखा अब आप लोगों ने? अब जो हमारे पीएनएस है, पीएनएस जो हमारा है पेरिफेरल नर्व, जिसमें हमारी नर्व्स आती है, जिन नर्व्स का काम है, याद रखना, जिन नर्व्स का काम क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस विद इन द बॉडी, हमारी बॉडी में मैसेजेस इधर उधर कैरी करना। और चूंकि वो मैसेजेस हमारी बॉडी में इधर उधर कैरी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस, जिनको हम नर्व इम्पल्सेस भी कहते हैं या इलेक्ट्रिकल या शॉर्ट में हम उनको इम्पल्सेस कहते हैं, ठीक है बेटा। अब सवाल है, ये नर्व्स जो है, कुछ नर्व्स ऐसी होती है जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट टिश्यूज से इम्पल्सेस कैरी करते हैं, पहुंचाते हैं हमारे सीएनएस यानी कि हमारे ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक। और कुछ नर्व्स ऐसी है जिनका काम क्या है? वो वापस वहां सीएनएस से, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से इम्पल्सेस लाती है, कहां तक? कंसर्न्ड ऑर्गन्स, कंसर्न्ड टिश्यूज तक। और उसी बुनियाद पे, यानी कि इनकी फंक्शंस के बुनियाद पे, इनकी वेरिंग फंक्शंस के बुनियाद पे हम इसीलिए नर्व्स को दो ग्रुप्स में बांटते हैं, दो ग्रुप्स में, दो टाइप्स में डिवाइड करती है। एक हो गए एफरेंट, ए फॉर एफरेंट नर्व्स, ठीक है बेटा। एफरेंट नर्व्स हम उन नर्व्स को कहते हैं वी ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू सीएनएस। वो नर्व्स जो हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स से, डिफरेंट टिश्यूज से इम्पल्सेस कैरी करते हैं, पहुंचाते हैं सीएनएस तक, उनको हम एफरेंट नर्व्स कहते हैं।
और इफरेंट नर्व्स हम उन नर्व्स को कहते हैं जो वहाँ सीएनएस से, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से वापस मोटर इंपल्सेस लाती है, कहाँ तक, कंसर्नड ऑर्गन्स तक। उन नर्व्स को हम इफरेंट नर्व, यानी कि एफरेंट नर्व्स मीन्स जो बॉडी पार्ट्स से इंपल्सेस पहुंचाते हैं कहाँ, सीएनएस तक। सीएनएस मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और इफरेंट नर्व्स मीन्स वो नर्व जो वहाँ से सीएनएस से, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से वापस मोटर इंपल्सेस लाते हैं, कहाँ तक, कंसर्नड ऑर्गन्स तक। उन नर्व्स को हम क्या कहते हैं, उन नर्व्स को हम क्या कहते हैं बेटा, इफरेंट नर्व्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, याद रखना बेटा। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमारे नर्व्स आती है। अब हम इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, याद रखना। पीएनएस को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है बेटा, दो सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। पेरिफेरल नर्वस जिसमें हमारी नर्व्स आती है, इसको हम फर्दर दो पार्ट्स में, दो सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। एक जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, याद रखना बेटा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज वॉलंटरी नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज कॉल्ड एज इनवॉलंटरी या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गो क्या थो तुम गोबर याद, उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रैकेटस मज थो लिखित, अत मज क्या पीएनएस मज सानि नर्व्स, यमन नर्व्सन हज काम मैसेजेस कैरी करने, इंपल्सेस विद इन द बॉडी, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सीएनएस और बैक, ठीक है बेटा, एंड बैक। तो अब सवाल है ये जो पीएनएस है जिसमें हमारी नर्व्स आती है, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। वन इज कॉल्ड एज वॉलंटरी नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम को हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम को हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, याद रखना बेटा। जो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है इसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और जो क्या कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं ये इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी, ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कौन सी नर्व्स आती है, वो नर्व्स जो सप्लाई करती है, ठीक है बेटा, वो जो सप्लाई करती है, यानी कि 10 नर्व्स सप्लाइंग द, यानी कि इसमें वो नर्व्स आती है जो क्या हमारे स्केलेटल मसल्स के साथ कनेक्ट होती है, यानी कि हमारे स्केलेटल मसल्स को वो कनेक्ट करती है किसके साथ, किसके साथ कनेक्ट करती है, हमारे सीएनएस के साथ, याद रखना बेटा, ठीक है बेटा। और ये जो होती है, याद रखना बेटा, यानी कि वॉलंटरी नर्वस सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आती है जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स को हमारे सीएनएस के साथ कनेक्ट करती है, हमारे ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्ट करती है। और ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आती है, इनकी खासियत होती है कि दे आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रेन, ठीक है बेटा, दे आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रेन, यानी कि ये ब्रेन के अंडर काम करते हैं, दे आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रेन, याद रखना बेटा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर, वन इज कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड इज कॉल्ड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सवाल है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आती है जो हमारी स्केलेटल मसल्स को हमारे सीएनएस के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है बेटा, हमारे स्केलेटल, यानी कि ये इंटरलिंक है बिटवीन द स्केलेटल मसल्स एंड सीएनएस, ठीक है बेटा। और इनकी खासियत है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आती है, इनकी खासियत है कि दे आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रेन, यानी कि दे वर्क अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रेन, ठीक है बेटा, ये ब्रेन के कंट्रोल में काम करते हैं, इसीलिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम वॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें वो नर्व्स आती है विच वर्क अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रेन, विच आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रेन, गॉट इट। और इसमें जो नर्व्स आती है वो क्या करती है, हमारी स्केलेटल मसल्स को हमारे सीएनएस के साथ कनेक्ट करती है। अब सवाल है दूसरा पार्ट जो हमारे पीएनएस का है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा, जिसको हम इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ये उन ऑर्गन्स
को कंट्रोल करती है जो होते हैं अंडर द इनवॉलंटरी कंट्रोल, यानी कि विच ऑपरेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसकी खासियत होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, इसमें जो नर्व्स आती है ना, दे ऑपरेट ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, वो इन्वॉलेंट यानी कि वो ब्रेन के अंडर काम नहीं करते हैं, वो इन्वॉलंटरी होती है, यानी कि दे ऑपरेट ऑटोमेटिकली, वो खुद से काम करती है, इसीलिए तो हम इसको इनवॉलंटरी, यानी कि ये ब्रेन के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, इट ऑपरेट्स इनवॉलंटरी, इट ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली। क्या थो वन तो गोबर याद, युस पीएनएस दोयम पार्ट यथ नाव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्या नाव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, अथ मज वोन मे क्या अथ मज वोन मे तुम नर्वस यम जन ऑपरेट करान ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरी, तुम ब्रेनस अंडर काम करान कह, तुम ब्रेनस अंडर गोबर काम करान कह, यानी कि दे ऑपरेट ऑटोमेटिकली, दे ऑपरेट इनवॉलंटरी, अवे वन क्या इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, और अम पत् थो तुम याद वन गोबर वन इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम क्या वनान ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तह फर्दर कर क्लासिफाई दोन पार्टन मज, अकिस वन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, याद थो गो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टमस मज कम नर्व्स तम नर्व्स यम जन ऑटोमेटिकली काम करान, यम जन इनवॉलंटरी काम करान, यम जन ब्रेनस अंडर काम करान के, यम जन ब्रेन किस कंट्रोलस मज आसान कह। वन सवाल युस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टमस मज यम नर्व्स यम इनवॉलंटरी आसान तुम फर्दर डिवाइड करान दोन पार्टन मज, यानी कि अस वनो सिंपली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर करान डिवाइड दोन पार्टन मज, दोन टाइपन मज, वन इज कॉल्ड एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दोयमिस अकिस गोबर वनान पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, क्योंकि तुम छो पई नर्वस सिस्टमस क्या ब्याक नाव न्यूरल सिस्टम। गो क्या थो गोबर तो याद, युस जन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम युस दोयम पार्ट कमुक पीएनएस यथ मज तुम नर्व्स यम ऑपरेट करान ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरी, तुम ब्रेनस अंडर काम करान क्या, वो खुद से काम करते हैं, यानी कि दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। ठीक है, वो ऑपरेट करते, वो काम करते हैं ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरी। अब सवाल है, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आती है तुम फर्दर करान दोन टाइपन मज डिवाइड, आ गई सिंपैथेटिक नर्व्स, बे गई पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, या वनो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर करान दोन पार्टन मज, दोन टाइपन मज डिवाइड, कचन टाइपन मज दोन, अकिस वन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या वन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और बेस वन क्या, बेस वन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, याद थो बेस क्या वन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, गॉट इट वन सवाल, वन अल्टीमेटली वुच वन तुम वन सोन नर्वस सिस्टम इट कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड द सीएनएस जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, एंड सेकंड इज कॉल्ड द पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारी नर्व्स आती है। वन फर्क ये क्या नर्व्स मज वॉलंटरी क्या ऑटोनॉमिक कि न, और ऑटोनॉमिकस मज क्या सिंपैथेटिक क्या पैरासिम्पैथेटिक। वलो इस करो गोबर कम नेक्स्ट लेक्चरस मज परो नर्वजन मुतलिक गोड़, यानी कि गोड़ तुलो कुस पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तुलो गोड़। ठीक है बेटा, यथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टमस मज क्या साने नर्वस सिस्टम कोर दोन पार्टन मज डिवाइड, आ गो सीएनएस ब्या क्या गो पीएनएस। ठीक है बेटा, गो सीएनएस ब्या गो सीएनएस मज ब्रेन बे स्पाइनल कार्ड, पीएनएस मज नर्व्स। वलो सीएनएस पर्न ब्रो ब्रेनस स्पाइनल कार्डस मुतलिक पर्न ब्रो युस जन कुस पार्ट नर्वस सिस्टम सेंट्रल पार्ट, वलो अत मुतलिक पढ़ने ब्रो पढ़ो गो पीएनएस मुतलिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टमस मुतलिक। पीएनएस वो वही क्या गो तो पीएनएस टाइप्स तर वलो पढ़ो वन जन पीएनएस मज क्या वन सान नर्व्स यम अराइज गसन कम पे सीएनएस पे ब्रेन या ब्रेन ते स्पाइनल कार्ड पे। वलो वही पढ़ो गो इन डिटेल कमन मुतलिक उमन नर्व्सन मुतलिक नेक्स्ट लेक्चरस मज, और तोपत तुलो उसके बाद पहले हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पहले हम पीएनएस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, नर्व्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम किस पे, सीएनएस पे। ठीक है बेटा, सीएनएस पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द पीएनएस, अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम दिस सीएनएस। ठीक है, विच अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द
CNS। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।